पहुंचा आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। दुर्ग जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक की बेटी ऋचा कौशिक की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब ऋचा अपने 3 दोस्तों के साथ राजनांदगांव से दुर्ग लौट रही थी। इस दुर्घटना में 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा रात के समय हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद एक युवक को मौके पर शराब की बोतल फेंकते हुए देखा गया, जिससे संदेह पैदा हुआ कि गाड़ी में सवार लोग शराब के नशे में तो नहीं थे। पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है और घायलों के मेडिकल टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। यह स्पष्ट होना बेहद जरूरी है कि गाड़ी में सवार सभी लोगों ने शराब पी थी या नहीं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह जांच करवानी चाहिए कि ऋचा कौशिक ने भी शराब पी थी या नहीं। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि गाड़ी कौन चला रहा था। क्या ड्राइवर पूरी तरह होश में था या वह भी नशे में था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि हादसे से पहले वाहन तेज गति से जा रहा था। पुलिस इस फुटेज की जांच कर रही है। अहम हिस्सों को भी ध्यान से देखा जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाना भारतीय कानूनों के तहत गंभीर अपराध है। नशे में वाहन चलाने से न केवल चालक की जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य निर्दोष लोगों की जिंदगियां भी खतरे में आ जाती है। यदि इस दुर्घटना में शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि होती है तो यह एक गंभीर कानूनी मामला बन सकता है। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में यह साबित होता है कि हादसे के दौरान गाड़ी में सभी लोग जितने सवार थे सभी नशे में थे, तो क्या भाजपा सरकार अपनी नेत्री की बेटी के दोस्तों पर कानूनी कार्यवाही करने का साहस दिखाएगी? क्योंकि आमतौर पर बताया जाता है कि इन तरह की घटनाओं में प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में प्रशासन लचर रवैया अपनाता है। लेकिन यदि कानून सभी के लिए समान है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भले ही वो किसी भी परिवार से जुड़े हुए हों। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। यदि शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि होती है तो संबंधित धाराओं में कार्यवाही जरूर होगी। इस घटना से बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई हो रही है? युवाओं में तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाने को लेकर जागरूकता क्यों नहीं बढ़ रही है? पुलिस और परिवहन विभाग दुर्घटनाओं को रोकने में कितने प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं? घायलों को समय पर इलाज मिल सका है या नहीं? और क्या कानूनी कार्यवाही होगी? क्या सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर भी कानून को समान रूप से लागू किया जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सख्त कानूनों और जागरूकता अभियानों की जरूरत है। इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं? यह दुखद हादसा एक चेतावनी है कि सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग को गंभीरता से लेने की बहुत जरूरत है। पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही घटना के कारणों का पूरा खुलासा हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस मामले में निष्पक्ष कानूनी कार्यवाही होती है या यह मामला भी राजनीतिक प्रभावों के चलते दब जाएगा। आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। खबरों के साथ हम छत्तीसगढ़ में भी अपने कदम रख रहे हैं और हमें छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता का साथ और प्यार मिलेगा, ये अपेक्षा है। धन्यवाद। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।